हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और साथ में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें इजीली याद रख सकते हैं और वो भी एक ट्रिक की हेल्प से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। रेड वाले हैं इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ पर आपको ब्लू कलर के जो दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं वो आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जिन एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं वो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं 6th और 7th पीरियड से। अब हम बात करते हैं इनकी सीरीज की। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर दो सीरीज पाई जाती है। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज। तो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और इस सीरीज के अंदर टोटल एलिमेंट होते हैं 14। इसी के बाद में जो सेकंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज और इस सीरीज के अंदर भी टोटल 14 ही एलिमेंट होते हैं। अब इन दोनों सीरीज के अंदर जो आपको फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि है लेंथेनम और एक्टिनियम, ये दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं होते। एक्चुअल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है सीरियम से और एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम से। तो ये फर्स्ट सीरीज हमारी जो कि सीरियम से शुरू होकर लुटेटियम तक खत्म होती है, जबकि जो सेकंड सीरीज जिसे हम एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं ये शुरू होती है थोरियम से और खत्म होती है लॉरेंशियम तक। तो ये हो गया हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो वो जो फॉर्मूला है वो है n-2 f की पावर 1 to 14 n-1 d की पावर 0 to 1 और n s की पावर 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रिलेट करता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट सीरीज की जिसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज शुरुआत होती है सीरियम से और ये सीरीज एंड होती है ल्यूटेटियम तक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। तो ये है हमारे 14 एलिमेंट जो कि लेंथेनाइड सीरीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं इस सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसा कि आपको पता है सीरियम के अंदर टोटल 58 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जिनोन, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस भी पीरियड से बिलोंग करता है उस पीरियड की जस्ट पहले वाली जो नोबल गैस है उसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं 4f, 5d और 6s। अब यहाँ पर जिनोन के अंदर टोटल 54 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हैं। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पर जिनोन इसलिए लिखा है और ये इंडिकेट करता है कि जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीरियम का है वो सेम एज इट इज है जैसा कि जिनोन का है। इस वजह से हमने वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर हमने डायरेक्टली शॉर्ट के अंदर लिख दिया जिनोन। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जिनोन का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा सीरियम का है और वो कहाँ तक है, वो है 54 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तक। उसके बाद में हम भरते हैं 4f2, 5d0 और 6s2। तो इस तरीके से हम सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके की जो भी एलिमेंट है लेंथेनॉइड की जिसे हमें ऐड करना है ल्यूटेटियम तक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एक्सेप्शंस की। जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर है वो रेड कलर से राउंड किए हुए शो हो रहे हैं। तो ये है इस लेंथेनॉइड सीरीज के एक्सेप्शन। तो जब आप लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके के एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो सीरियम और दूसरा है गैडोलिनियम। ये दोनों ही क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज के एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन भी किस बेसिस पर है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं आफ्टर प्रिंसिपल और n+l रूल को लेकर तब वहां पर ये एज ए एक्सेप्शन शो किए जाते हैं। तो आपको n+l रूल और आफ्टर प्रिंसिपल की भी मैंने एक वीडियो बना दी है, आप एक बार उसे जरूर देखिए जिससे कि आपको पता लगेगा कि इन्हें हम एक्सेप्शन किस बेसिस पर बोल रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक्टिनाइड सीरीज की। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जो हमारा फर्स्ट मेंबर आता है वो आता है थोरियम। थोरियम के बाद में ये डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। हमारा जो लास्ट मेंबर आता है इस एक्टिनाइड सीरीज का वो है लॉरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो यहाँ को टोटल 14 एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस एक्टिनॉइड सीरीज के फर्स्ट मेंबर जो कि है थोरियम। अब यहाँ पर थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90। जब हम थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर लिखेंगे रेडोन, फिर हम लिखेंगे 5f, 6d और 7s। फिर इनके अकॉर्डिंग हम क्या है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते जाएंगे।
अब यहाँ पर जो आपको रेडोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोटल 86 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे है जैसे कि रेडोन का। इसलिए हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर डायरेक्टली यहाँ पर रेडोन लिख दिया है। तो यहाँ पर 86 इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी फिल है, तो उसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, उसके अंदर कर लेनी है। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर, तो यहाँ पर आएगा 5f0, 6d2 और 7s2। तो इस तरीके से ही हमें क्या है, बाकियों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज़ करके ज़रूर देखिएगा इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो लास्ट मेंबर है वो है लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है रेडोन 5f14, 6d1, 7s2। तो ये हमारा हो गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने वाले हैं, और वो भी एक ट्रिक की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लेंथेनॉइड सीरीज की। लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 58। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टार्टिंग करनी है, वहां पर हमें लिखना है ज़ीनोन, वो भी ब्रैकेट के अंदर। ज़ीनोन लिखने का मतलब है कि जो 54 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की गई है, स्टार्टिंग का जो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल ज़ीनोन जैसे है। 54 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं ज़ीनोन के अंदर। अब हमारे बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करेंगे 4f2 और 5d0 और 6s2 के अकॉर्डिंग। अब इस पर हम देखेंगे कि हमने एक कॉमन चीज़ निकाल ली थी कि सभी के अंदर हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, ज़ीनोन लिख लेना है। ये हमारी बात हो रही है लेंथेनॉइड सीरीज़ के लिए, सिर्फ लेंथेनॉइड के लिए हमें ज़ीनोन लिखना है। देन आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 6s है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर भरे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सभी के अंदर आपने 6s2 लिख देना है। अब हमारे बचता है 4f और 5d। इन दोनों के अंदर हम किस तरीके से पता करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरने हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या है, वहां पर पता कर सकते हो कि हमें f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो चलिए अब हम वो ट्रिक देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर लेंथेनॉइड की। लेंथेनॉइड के लिए हमें पता करना हो कि f ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक की काउंटिंग लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसके अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो लेंथेनॉइड्स है उसके अंदर होता है एफ सब शेल, और एफ सब शेल के अंदर आपको पता है टोटल कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब हम इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं तो आपको पता है कि अगर ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। तो जब हम बात करते हैं 7 ऑर्बिटल की, तो ये हाफ फिल्ड तब होंगे जब इनके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो हमने यहाँ पर 7 को एज इट इज लिख दिया। और फुल फिल्ड कब होंगे, जब इनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने 14 को भी एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को एज इट इज लिखने का यही कारण है कि ये दोनों क्या होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होते हैं, जिनकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। पर्टिकुलरली बात कर रहे थे लेंथेनॉइड की, तो लेंथेनॉइड के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, इन दोनों ही नंबर को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हम यहाँ पर इनको दोनों को अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके ऊपर क्रॉस लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 को भी अवॉइड करना है और 8 को भी अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हमने पहले इनका निशान लगा लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इनके नीचे हमें सेम वो ही नंबर लिखने हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने क्रॉस लगा लिया क्योंकि हमें 1 को अवॉइड करना था। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 2। इसी तरीके से हमने क्या है, इस 2 को ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब हम इस 2 का जो नेक्स्ट नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि है 3। तो हमने यहाँ पर इसे 3 लिख दिया। इसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर हमने 3 ऑलरेडी लिख दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर इसका क्या है 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर 4 भी हमने लिख दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5। इसके बाद में 5 के बाद में हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 6, और 6 के बाद में हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 7। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लेना है। फिर हमारी बात आती है कि 8 को भी हमने अवॉइड करना था। तो अब 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9। 9 को हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10। 10 को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर आएगा 11, देन यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 13, और 13 भी हम लिख चुके हैं। तो इसका नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 14। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है। अब जब आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको ये वही नंबर सेम दिखाई देंगे जो कि हमने यहाँ पर एफ ऑर्बिटल के अंदर फिल कर रखे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उनके एफ ऑर्बिटल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी हमने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, उसके अंदर जो एफ ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारा जो थर्ड एलिमेंट है उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ एलिमेंट के 4f के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन।
5 एलिमेंट के 4s ऑर्बिटल के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमें वो नंबर देता है जितने हमें इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर भरने होते हैं। अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल की। आप d ऑर्बिटल को किस तरीके से याद रखोगे, तो इसे हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर है सीरियम, तो सीरियम का जो एटॉमिक नंबर था वो था 58। अब यहाँ 58 में से 54 जो इलेक्ट्रॉन है वो जिनोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे भरे जा चुके हैं। फिर हमने देखा कि 6s2 को हमें पूरी लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर लिखनी है, तो यहाँ पर 58 से हमारे होगी 54 और यहाँ पर होगी 56। अब हमारे बचते हैं 58 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब हमारा बचता है 4f। अब इस 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उसे हमने इस सीरीज से देख लिया था। हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके f सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे। तो आप काउंट करेंगे कि हमें यहाँ पर 58 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने थे, जिसके अंदर से हमने 54 यहाँ पर भर दिए, 2 यहाँ पर भर दिए और 2 यहाँ पर भर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 58 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें d के लिए क्या है, d के लिए हमें कुछ भी नहीं भरना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे d की पावर 0। तो इस तरीके से हम लेंथेनॉइड के अंदर किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिनोन से, क्योंकि हमें पता है कि लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, जिनोन लिख लेना है। देन हम लिखेंगे कि 6s2, क्योंकि हमें पता है सभी के अंदर क्या है 6s2 की फीलिंग होती है। फिर हमारे पास आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे f ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो गैडोलिनियम है ये 7 मेंबर है, 7 मेंबर के अंदर हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके f ऑर्बिटल के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर था गैडोलिनियम का वो था 64। 64 में से 54 यहाँ पर हम ऑलरेडी भर चुके हैं, 7 हमने यहाँ पर भर दिए हैं और 2 हमने यहाँ पर भर दिए हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, वो आएगा डी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक्टिनोइड की, कि हमें किस तरीके से याद रखना है कि एक्टिनोइड के अंदर हम बिना किसी मिस्टेक के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखें। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारी एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज के अंदर हमारा जो सबसे पहला मेंबर है वो है थोरियम। थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92। फिर आपको पता है कि एक्टिनोइड सीरीज के अंदर भी टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर वो है लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। अब हम शुरुआत करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जब आप इन 14 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दो चीजें वही सेम नजर आएंगी जो कि आपको लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर देखने को मिली थी। सबसे पहला तो ये कि यहाँ सभी के अंदर हमें जो नोबल गैस लिखनी है वो है रेडोन। यहाँ पर सबसे पहले हमें रेडोन को लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर, फिर हमें लिखना है 5f, 6d और 7s। अब जब आप एक्टिनोइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंदर 7s2 की फिलिंग की गई है। तो आपको बिना कुछ सोचे यहाँ पर 7s2 की भी फिलिंग कर देनी है। अब हमारा बचता है f और d ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे कि f ऑर्बिटल के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ये कैसे पता चले। तो इसके लिए हमारे पास उसी तरीके से एक ट्रिक है जैसे कि हमारे पास लेंथेनॉइड के लिए थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या अवॉइड करना है। तो जब हम एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड के लिए हमें यहाँ पर 3 जो नंबर है वो अवॉइड करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 5 को अवॉइड करना है और 8 को अवॉइड करना है। ये दोनों ही नंबर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और जहां पर 1 आए उसकी जगह हमें क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता था हम लिख देंगे 7 को एज इट इज और 14 को एज इट इज, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं 1, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि जहां पर 1 आए वहां पर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को 1 ना लिखकर यहाँ पर लिखेंगे हम 0, देन 2, 3, 4। अब यहाँ पर 5 आ गया, इस 5 को हमें अवॉइड करना था। तो यहाँ पर हम 5 ना लिखकर हम इसका जो नेक्स्ट नंबर है जो कि है 6 उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 6 को ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो लिखेंगे 7। अब फिर से हमारा आएगा 8 जो है पॉइंट उसे भी हमें अवॉइड करना है। अब इस 8 की जगह हमें इसका जो नेक्स्ट है, अब हमें जो इसका नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पर लिखना है जो कि है 9। अब 9 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। 10 का जो नेक्स्ट नंबर है वो है 11, फिर है 12, यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर आएगा 14। तो ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, जितने भी f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की गई है उसी के इक्वल है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट मेंबर है थोरियम, थोरियम के अंदर जो f ऑर्बिटल है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख रखा है। फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसके f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है। थर्ड के अंदर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख रखा है।
फोर्थ एलिमेंट के अंदर हमारे पास F के अंदर 4 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने F के अंदर 4 लिख रखा है। फिर हमारा आता है फिफ्थ मेंबर। यहाँ पर हम फिफ्थ मेंबर की बात करेंगे तो हमारे पास जो F के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है 6। यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है 6। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें वो नंबर बताता है कि कितने नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल के अंदर भरे गए हैं। इसके बाद में जब आपको ये पता चल जाता है कि F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, उसके बाद में आप D के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं वो आप इजीली पता कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं सेवंथ मेंबर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 96। अब 96 के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नोबल गैस, और इस नोबल गैस के अंदर टोटल 86 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है। तो यहाँ पर 86 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर हमें पता था कि जितने भी मेंबर है उसमें 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7s। फिर हमारे पास बचा है F और D। तो F के अंदर हम पता करेंगे इस सीरीज से। तो F के अंदर पता करने के लिए हमने बोला था कि यहाँ पर जो 7 मेंबर है, तो हम यहाँ पर 7 मेंबर देखेंगे। 7 मेंबर के अंदर आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की गई है F ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे। तो जब आप इनको काउंट करेंगे फिर देखेंगे कि आपके पास 95 जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फिलिंग की जा चुकी है। 96 में से 95 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है। अब आपके पास बचता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा डी के अंदर। तो इस तरीके आप एक्टिनोइड सीरीज के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।